अनन्यता कब आती है साधक में? जब उसकी सद्गुरु निष्ठा पुष्ट हो जाती है। गुरु निष्ठा के बिना अनन्यता आती नहीं है। गुरु निष्ठा आएगी तो ही अनन्यता आएगी। पार्वती जी में अनन्यता का भाव है। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। ये अनन्यता कैसे आई? शिवजी के प्रति अनन्यता पार्वती जी में कैसे आई? बोले तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतवार महेशु। जिन शंकर जी की प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर रही हैं, वो शंकर जी 100 बार प्रकट होकर दर्शन दें और कहें कि तुम्हारे गुरु नारद जी ने जो बताया है वो गलत है, उसको छोड़ दो, तब हम प्रसन्न होंगे। बोले आप प्रसन्न भले ही मत हो, पर हम गुरु जी की बात नहीं टाल सकते। आप मिलो चाहे बिल्कुल मत मिलो, पर गुरु जी ने जो कह दिया मानेंगे वही। तो गुरु निष्ठा के बिना, गुरु वचनों में पूर्ण प्रतीति विश्वास के बिना अनन्यता आती नहीं। तो यदि हम भक्ति में अनन्यता चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है कि हम सद्गुरु भगवान के चरणों में अत्यंत निर्मल निष्काम भाव से निश्चलता पूर्वक, निष्कपटता पूर्वक अपना समर्पण कर दें। उनके द्वारा दी गई साधन की आज्ञा को भगवदाज्ञा मान करके प्राणपन से निश्चय करें कि उसे हमें पूरा करना ही है। और जैसे हमने परसों कहा था ना, कल ही कहा था कि आज्ञा नहीं मिलती, आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी मिलती है, पर वो मिलेगी उसी को जो अधिकारी होगा। अधिकारी नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगी? महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहिसन, तेहि ताहिसन काम। ऋषियों ने कहा शंकर जी से क्या करोगे? तो अवगुण के भंडार हैं, विष्णु भगवान अच्छे, उनसे ब्याह करा देते हैं। पार्वती जी बोले देख लो, कान खोल के सुन लो महाराज, शंकर जी सारे अवगुणों के भंडार हैं, अब विष्णु भगवान गुणों के भंडार हैं, पर जिसका मन जिससे रम गया उसको उसी से काम है। हम तो शंकर जी चाहिए, भले हमको गुण अवगुण देखने ही नहीं, शंकर जी चाहिए हमको। इसको अनन्यता कहते हैं। और नहीं तो कहेंगे, कोई कहेगा भगवान से बढ़िया चीज़ हम आपको बताते तो छोड़ दोगे भगवान को, ये नहीं होगा। इसलिए एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। और क्या होता है? लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद्विरोधुषु उदासीनता। लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता है। हम लौकिक वैदिक कर्म भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और करने के बाद भगवान के चरणों में ही उसका समर्पण कर देते हैं। अब भगवान के सामने दीपदान करने की बड़ी भारी महिमा है। कितना पुराणों में लिखा है दीपदान का महात्म्य। वो महात्म्य झूठा ये बात हमने, महात्म्य बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है, पर हमें दीपदान किसी भोग की प्राप्ति के लिए नहीं करना। हमें किस लिए करना है? अनेन कृतेन एकादश शत संख्याक घृताक्त वर्तिकया दीपदानाख्य कर्मणा श्री सीतारामचंद्रौ प्रियताम नमः। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। अनेन कृतेन तुलस्यार्चनेन श्री सीतारामचंद्रौ प्रियताम नमः। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। अनेन कृतेन संध्योपासनाख्य कर्मणा श्री सीतारामचंद्रौ प्रियताम नमः। श्री सीतारामचंद्र। हम जो कुछ करें भगवान को अर्पित करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमको ना पाप नष्ट के लिए चाहिए, ना हमें पुण्य का लोभ है, ना हमें पाप नष्ट के लिए चाहिए। हमें केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, क्योंकि भगवान ने ये सब व्यवस्थाएं बनाई हैं। भगवान की बनाई व्यवस्था को हम मानेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए